world's largest democracy. Please do not cover the world's largest democracy with glory. Please should be members of parliament be party to degrading the country standing in the world stage. It was also agreed that BSc meeting yesterday that this August House will take up a detailed discussion on various aspects including country's economy. संसद के मानसून सत्र का शुरुआती पूरा हफ्ता गतिरोध की भेंट चढ़ गया है। अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जहां दिन भर की कार्रवाई ठीक से हो सकी हो। ऐसे में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू की चिंता सामने आई है। सभापति ने सांसदों से कहा है कि जिस तरह से 3 दिनों में घटनाएं हुई हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं। ये समझना बेहद मुश्किल है कि देश के लोगों की आवाज़ देश के उच्च सदन में नहीं उठ पा रही है। वेंकैया नायडू ने कहा है कि ये सवाल उठता है कि सदन नहीं चलेगा तो किसका फायदा होगा। निश्चित तौर पर देश और देश के लोगों का तो नहीं। उन्हें नहीं पता कि संसद को बाधित करने के पीछे कौन है और क्या लाभ है। संसद का सत्र शुरू होने से पहले हुई बैठक में सभी नेताओं ने कहा था कि वो सदन चलाना चाहते हैं और इसमें पूरा सहयोग देंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वेंकैया नायडू के मुताबिक अब तक केवल 4 घंटों के लिए कोरोना पर चर्चा हो पाई है और मंत्री का उस मामले में जवाब हुआ था। उन्होंने आगे लिखा है, इस महामारी पर बहस के दौरान सभी को अपनी बातें सामने रखने का मौका मिला। पेगासस मामले पर आईटी मंत्री को अपना बयान देना था, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक निचले स्तर की घटना हुई और मंत्री के हाथ से कागज छीनकर फाड़ दिए गए। इस तरह की घटनाएं संसदीय लोकतंत्र पर प्रहार है। इससे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को तारीफ नहीं मिलती। संविधान और संसद के प्रति सम्मान होना ही चाहिए। उन्होंने सांसदों से कहा है कि वो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के रक्षक हैं और लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। वेंकैया नायडू ने कहा है, आगे लिखा है उन्होंने, मैं सभी से अपील करता हूं कि अपनी राजनीतिक जरूरतों को छोड़कर संसद को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। 3 हफ्तों बाद हम आज़ादी के 75वें साल में जा रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई लोगों के अपने राज्य के लिए लड़ी गई थी। ऐसे समय में हम क्या दिखाना चाहते हैं? सभापति होने के नाते वो बहुत परेशान हैं और उन्हें लगता है कि सदस्य भी उतने ही परेशान होंगे। सभापति ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया है। गुरुवार को संसद के उच्च सदन राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से कागज छीनने और उसे फाड़कर हवा में उछालने के लिए टीएमसी के सांसद शांतनु सेन को उनके अमर्यादित व्यवहार के बाद पूरे मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। आज बात संसदीय कामकाज, मर्यादा और राजनीति की हम करेंगे कि हमारे लिए कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं इंडिया पार्लियामेंट के लिए। आयोग एकेडमी में आपका स्वागत है। नमस्ते। आर्टिकल 79 से 122 ये डील करता है चैप्टर 2 पार्लियामेंट भाग 5 यूनियन। We shall break the topic into subsection in this post. We are covering only article 79 to 88. हम इस आर्टिकल में 79 से 81 ही डिस्कस करेंगे, 81 और उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे in the next lecture, which deals with the general provisions regarding the parliament. Parliament consists of President of India, लोक सभा, राज्यसभा एंड इसमें 3 सेशंस होते हैं जो एक साल में तीनों होते हैं। बजट सेशन जो फरवरी से मई तक होता है, मानसून सेशन जुलाई से अगस्त और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर। चैप्टर 2 पार्लियामेंट है। 79 आर्टिकल में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शैल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड द हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल 80 Composition of the Council of State. The Council of State shall consist of. Council of State किससे बनेगा? इसमें 12 मेंबर होंगे जो नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के थ्रू अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ द क्लॉज। नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। द allocation of seat in the Council of State to be filled by the representative of the state
and of the union territories shall be in accordance with the provision in their behalf contained in the 4th schedule, जो 4th शेड्यूल में दिए गए हैं। इसके जो मेंबर नॉमिनेट किए जाएंगे consist of person having special knowledge of practical experience in respect of such matter as the following। उनको लिटरेचर में नॉलेज होना चाहिए, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। The representative of each state in the council of state shall be elected members of the legislative assembly of the state। वो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। In accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote। बताते चलें आपको कि प्रेसिडेंट के जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट when impeachment process will be held then nominated member also participate। The representative of the union territory in the council of state shall be chosen in such a manner as parliament may be law prescribe। आर्टिकल 81 ये क्या कहता है? कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल्स। आर्टिकल 331 द हाउस ऑफ द पीपल्स shall consist of not more than 530 members chosen by direct election। 530 मेंबर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जो डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। From territorial constituency in the state and not more than 20 member to represent the union territories। 20 मेंबर से ज़्यादा ना हो। In such a manner a parliament may by the law provide for the purpose of sub clause and of clause 1 there shall be allotted to each state a number of seats in the house of the people in such manner that the relation between the net number and the population of the state is so far as practicable the same for all states। Each state shall be divided into territorial constituencies in such manner that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it so far as practicable the same। बताते चलें आपको, अभी मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन हुआ है, कैबिनेट मिनिस्ट्री का, जिसमें 75 मेंबर्स हो चुके हैं, जो कहा जाता है 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 81 होगा जिसमें 75 हो गए हैं। Provide the provision of sub clause of this class shall not be applicable for the purpose of allotment of seat in the house of the peoples to any state so long as the population of that state does not exceed 6 million। 82 क्या कहता है? रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। हर 10 साल में एक सेंसस होते हैं, पॉपुलेशन का सेंसस, उसमें रीएडजस्टमेंट कर दिया जा सकता है, लेकिन अभी इस पे 2001 के बाद इस पे रोक लग गई है और इसको 2025 तक कर दिया गया है। उसके बाद इसमें कोई भी चेंजिंग होगी। Upon the completion of each census, the allocation of seat in the house of the people to the state and division of each state into territorial constituencies, such authority and in such manners parliament may by the law determine। थैंक यू। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे।